अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, बताता हूं आपको। वाइन शॉप ट्रेडर्स के लिए एक नई पॉलिसी फ्रेम की जा रही है और उसका ड्राफ्ट बनकर तैयार भी हो गया है। ड्राफ्ट इन ट्रेडरों तक पहुंचा दिया गया है और ये कहा गया है, जनाब अपनी राय दीजिए। अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो अपनी राय दीजिए। वो बेचारा क्या बदलाव चाहेगा इसमें, जो पिछले लंबे समय से इसी बिजनेस में है। और जब ये बिजनेस ने स्टार्ट किया था, आपने लाइसेंस उसको दिया था, उससे वर्ड्स लिए थे, आपने उससे कहा था हम आपको लाइसेंस तो दे रहे हैं, इसके एवज में आपको पूरी ज़िंदगी कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हम आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि आपको वाइन शॉप का लाइसेंस दे रहे हैं, अब आपको गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी। उसने एग्री किया था। और अब समझ लीजिए, अचानक आप बोलते हैं जनाब आपके लाइसेंस ख़त्म, हर साल ये लाइसेंस रिन्यू होंगे। और जो ड्राफ्ट तैयार होकर सामने आया है वो और भी चिंता का विषय है। ये ड्राफ्ट किन लोगों के लिए तैयार किया गया है? ऐसी जब पॉलिसीज़ बनती हैं, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, तो सरकार का नज़रिया क्या होता है, फोकस क्या होता है? क्योंकि इस ड्राफ्ट के माध्यम से वो सब चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। उस ट्रेडर की, उस वाइन शॉप ओनर की कमर टूट गई, जो पता नहीं पिछले कई सालों से ये काम कर रहा था और मुतमईन था। अब मैं आपको ये ड्राफ्ट के मोटे मोटे कुछ बता देता हूँ क्या है। जब ये ऑक्शन होगा, जो बिडिंग स्टार्ट होगी वो 5 लाख से स्टार्ट होगी। 5 लाख रुपए से बिडिंग स्टार्ट होगी। आपकी जेब में कम से कम 5 लाख रुपया होना चाहिए इस बिडिंग में हिस्सा लेने के लिए। ये बिडिंग कहाँ तक जाएगी? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, पता नहीं। जो हाईएस्ट बोली लगाएगा वो ले जाएगा। ऑक्शन का मतलब यही होता है। अब जनाब सपोज करो कि मिस्टर ए ने ये बिडिंग ले ली, फाइनलाइज मिस्टर ए के नाम पे हो गया। अब 2 दिन के अंदर उस बिडिंग का, जितने पे बिडिंग फाइनल हुई है, उस 2 दिन के अंदर उसका 50% आपको जमा करवाना है। आप मान के चलिए अगर ये बिडिंग फाइनलाइज हुई है 50 लाख रुपए, तो आपको 25 लाख रुपया 2 दिन के अंदर जमा कराना है और बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है 100% जो आपने अमाउंट जमा कराना है विद इन 7 डेज। अब आप ये समझ लीजिए ये बिडिंग है किन के लिए, ये ऑक्शन की पॉलिसी है किन के लिए? मुझ जैसा आम आदमी जो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, और जो ऑलरेडी वाइन शॉप रन कर रहे हैं, जिसकी 1 दुकान है या 2 दुकानें हैं, नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा वो, उसके पास इतना जरिया नहीं होगा। तो ये पॉलिसी किन के लिए फ्रेम की गई है? इसलिए मैंने कहा अपना काम बनता, अब बाढ़ में जाए जनता। हमें रेवेन्यू से मतलब है, रेवेन्यू आना चाहिए, क्योंकि कोविड में बहुत सारा नुकसान हो गया है। अब किसी तरह से इसको इकट्ठा करना है। कोविड में जनता को भी नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बारे में क्या फ़र्क पड़ता है, सोचना इतना नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती नहीं, इसलिए कहते हैं कि उसके लिए किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप कहेंगे जनाब बाकी राज्यों में ऐसा है, चंडीगढ़ वगैरह, दिल्ली में ऐसा ही चलता है। तो जनाब वो इंडस्ट्रियल हब हैं, वहाँ जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। वहाँ का नागरिक जो है वो गवर्नमेंट जॉब के जाने के बजाय प्राइवेट जॉब में जाना पसंद करता है। यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कहाँ पे? बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है, सरकारी नौकरियाँ आपके पास है नहीं, और जो लोग ऑलरेडी किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं उससे मुतमईन है, आपने भी उनको एक भीड़ में लाकर खड़ा कर दिया बेरोजगारी की। एक शख्स हैं जो वाइन शॉप रन कर रहे हैं, पिछले लंबे समय से बीमार हैं, घर में बीमार हैं, इकलौता कमाई का साधन वही वाइन शॉप थी, अब बंद हो जाएगी, ज़ीरो। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि वो बीमारी के कारण परेशान होंगे या इस कारण परेशान होंगे। वो करेंगे क्या? उनकी उम्र 60-65 साल होगी, इस उम्र में जाके वो करेंगे क्या? आप
और मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो आदमी इस बिड में फॉल कर ही नहीं सकता, इस बिड को ले ही नहीं सकता, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी बीमारी पे इतना खर्च कर चुका है, मुश्किल से घर की रोजी रोटी चल रही है, वो बेरोजगार हो जाएगा। अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। और अभी जो ये भी सुनने में आया है जनाब, जिनके पास डोमिसाइल है, पहले तो ओपन सबके लिए ओपन था, लेकिन अब ये कहा गया कि जिनके पास डोमिसाइल है वही इस बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जनाब ये भी याद रखना, जो भी आदमी इस बिड को फाइनलाइज करे, जिसको इस ठेके को ले, बड़ी बोली लगाकर इस ठेके को ले अपने नाम करवा ले, ये याद रखना कि ये ठेका उसी को मिल रहा है कि उसके पीछे जो जम्मू कश्मीर यूटी से बाहर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं वो तो नहीं ले रहे, उन्होंने रेंट पे इस डोमिसाइल को तो नहीं हायर कर लिया। जो भी ये फाइनलाइज होगा, अगर मैं इसमें फाइनलाइज होता हूँ, मैं कोई ठेका ले लेता हूँ, तो पहले मेरी औकात को छाना जाए, मेरी तहकीकात की जाए कि मेरी इतनी औकात है कि मैं 50 लाख 1 करोड़ रुपया दे सकूँ, क्या मेरी जो रिटर्नें भरी गई हैं, मैंने इतना कमाई की हुई है, मेरे क्या बिजनेसेस हैं। ऐसा ना हो चंडीगढ़ में बैठा हुआ, दिल्ली में बैठा हुआ, मुंबई में बैठा हुआ आदमी किसी जम्मू कश्मीर यूटी के डोमिसाइल को रेंट पे लेकर, उसको हायर कर उसको एक मंथली अमाउंट देकर ये सारी ठेके ले जाए, और यहाँ का जो जम्मू कश्मीर यूटी का नागरिक है उसी वाइन शॉप के बाहर, जिसका कभी वो मालिक हुआ करता था, उसी के बाहर चखना बेचता हुआ नजर आया आपको। इस बात का भी ध्यान रखना। और ये जो बिड होगी, जो ऑक्शन होगी, जो भी इसमें लोग आएंगे, ये आम लोग नहीं होंगे जो इसको, जो ठेके इनको दिए जाएंगे, ये आम लोग नहीं होंगे, वो पैसे वाले लोग होंगे। अगर 1 करोड़ की बिड फाइनलाइज होती है तो 50 लाख रुपया आपको 2 दिन के अंदर जमा कराना है, और 1 करोड़ रुपया 7 दिन के अंदर जमा करवाना है। यहाँ तक हमने ड्राफ्ट पढ़ा है। और इस ड्राफ्ट के आने के बाद ये भी कहा गया है ट्रेडर्स से, जिनके जो पहले से रन कर रहे हैं वाइन शॉप, कि आपकी कोई सलाह हो तो बताएं। वो बेचारा क्या सलाह देगा, वो तो परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे लगता है आप जो ऑलरेडी वाइन शॉप चल रही हैं उनके आप लाइसेंस रिन्यू करते, जो नई वाइन शॉप खुलनी है, जो नए लाइसेंस आपने देने हैं, उसको आप बिडिंग करते, उसको ऑक्शन करते, बात समझ आती। खैर आपने किया है, कुछ सोच समझ के ही किया होगा। वाकई गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान हुआ है कोविड में, इसलिए मैंने कहा अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।